होगा, 1 डे 2 डे 3 का वेबिनार होगा, फिर कैसे करना है, सब कुछ कैसे करना है ना। तो आज का जो टॉपिक है, जो आज हम आपका जो एएस अब जो ये आपकी ट्रेनिंग है ना, ये आपकी कोचिंग है, जो आपका ये वर्कशॉप है एक तरह की, ये कल आपने डे 1 सीख लिया, आज डे 2 है, कल डे 3 होगा और परसों डे 4। 4 दिन में आप वो सब कुछ सीख लोगे जो एक नया पर्सन, एक नया सिस्टम, एक नया एएस को सीखने को फॉरएवर में 8-8 महीने 1-1 साल लग जाता है, राइट। आप सिर्फ 4 दिन में वो सब कुछ सीख जाओगे अगर आपने इन सेशन को 2-2 3-3 बार दोबारा से लगाया। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये वाली मीटिंग भी रिकॉर्डेड है, ये साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है। इस मीटिंग का भी आपको जब चारों दिन डे कंप्लीट हो जाएंगे तब आपके पास ये लिंक आ जाएंगे, तो चारों मीटिंग को आप बार बार दोबारा से देख देख कर लगा सकते हो, सीख सकते हो। और मतलब आप अंडरस्टैंड करें, 99% काम मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, 99% काम आपको टीम 564 करके दे रही है। और किसी भी ग्रुप में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी फॉरएवर। बहुत सारे लोग करते हैं, पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कैसे गाइड करना है, कैसे समझाना है। वाई सब क्लियर कर देते हैं, हाउ जो मेन टॉपिक होता है बिजनेस में, ठीक है। जब आपकी वाई क्लियर होगी तभी आपने 2 सीसी की है, तभी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हो, राइट। पर हाउ मेन जब होता है ना, हाउ करना कैसे है, क्या करना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, आप देखना किसी और सिस्टम में वही बातें बताई जाएंगे, फॉरएवर ये है, फॉरएवर वो है, फॉरएवर में ये गाड़ी ले ली, फॉरएवर में ये हो गया, मैंने ये चक्का आ गया, पर सिखा नहीं पाते अपनी टीम्स को भी आगे काम कैसे करना है ना। सो आप लोग लकी हो कि आप इस सिस्टम का पार्ट बने हो, जहाँ पे 99% काम आपको मैं खुद करके दे रहा हूँ, ठीक है। आप जितनी मर्जी डायरेक्ट में ज्वाइनिंग्स कराना, आपने जस्ट उनको ये वीडियोस भेजनी है, अपने डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स कराने के बाद, एएस होने के बाद पर्सनों को अपने आप सभी सीख जाएंगे। जब काम करना को कोई पर्सन सीख जाएगा, है ना। आज मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तो मैं गाड़ी चलाने का मेरा मन भी नहीं करेगा। अगर मन करता भी होगा तो डर लगेगा, यार कहीं लग गई, कहीं ठुक गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, है ना। सो अगर मुझे गाड़ी चलानी आती है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जब मेरा दिल करेगा मैं अपनी गाड़ी उठाऊंगा, कभी गेड़ी लगाने चल जाऊंगा, कभी घूमने चल जाऊंगा, कुछ खाने चल जाऊंगा, क्योंकि मुझे चलानी आती है। सो ऐसे ही मान लीजिए मुझे भूख बहुत लगी है पर मुझे खाना नहीं बनाना आता, मुझे बहुत चाहे जितनी मर्जी भूख लगी हो, मुझे खाना ही नहीं बनाना आता, तो मैं ट्राई भी नहीं करूंगा खाना बनाने की। अगर मुझे खाना बनाना आता है, मुझे जब भी भूख लगेगी, मेरे घर पे कोई गेस्ट आ गया, है ना, चाहे मुझे चाय बनानी आती है, चाहे मुझे खाना बनाना, अगर मुझे वो कुकिंग आती है तो मैं किसी से कुछ पूछूंगा नहीं, किसी से कुछ फोन नहीं करूंगा। मैं क्या जाऊँ करूंगा, किचन में जाऊंगा, किचन में जाकर जो भी डिश है, जो भी चाहे राइस है, चाहे रोटी है, चाहे चाय है, मैं बनाकर अपने गेस्ट को और खुद को खिला सकूंगा, कभी भूखा नहीं मरूंगा। ऐसे ही फॉरएवर में जब आप एएस बन जाते हो, एएस बनने के बाद अगर आपको काम करना आ गया, कल आपको मैंने 4 चीजें बताई थी। फर्स्ट इज इन्विटेशन, सेकंड इज कॉलिंग, थर्ड इज प्रोस्पेक्टिंग एंड फोर्थ इज फॉलो अप, ठीक है। इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अगर आपको ये 4 चीजें करनी आ गई तो आप इस बिजनेस में मास्टर हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपसे भी सिस्टम का पार्ट बन जाओ, आप अपने मैनेजर बन जाओ। काम करना आना चाहिए तो बंदे का अपने आप दिल करता है उस चीज को करने का, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से जो मैंने एग्जांपल दी, अगर गाड़ी चलानी आती है तो मैं गाड़ी जब मर्जी चला सकता हूँ, अगर नहीं आती तो डर लगेगा। ऐसे ही जब हम एएस तो कर लेते हैं, हम हमारी 2 सीसी हो जाती है, हमारी वाई तो क्लियर हो जाती है, पर मन में एक डर होता है, एक शंका होती है भी कैसे बात करूं, क्या बोलना है, पर्सन मना कर देगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा, तो हम अपना 100% दे नहीं पाते। पर जब हमें आ गया काम करना, हमें आ गया भी हम ऐसे कर सकते हैं, तब हम, मैं कहता हूँ आप मैनेजर छोड़ो, आप सोरिंग, फायर, डायमंड, एवरीथिंग, आप इस फॉरएवर में जितने लेवल्स हैं वो किस लिए बने हैं, वो अचीव करने के लिए तो बने हैं। कारपोरेट लेवल 1 2 3, चेयरमैन बोनस लेवल 1 2 3, है ना, मिलियनर क्लब, जितने इंसेंटिव है फॉरएवर में, जेम बोनस है, सब कुछ किस चीज के लिए बने हैं, अचीव करने के लिए। और अचीव कब कर पाएंगे, जब हमें अचीव करनी चीज आती होगी। अचीव करनी चीज कहां से शुरू होती है, बेसिक से। बेसिक क्या है, कॉलिंग, डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स। कल भी मैंने शुरू से आपको यही बताया था कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स, और आज फिर मैं वही चीज बता रहा हूँ, डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना है। 2 4 5 ज्वाइनिंग्स करके नहीं बैठ जाना है, ज्यादा से ज्यादा इन 3 महीनों में, आने वाले 3 महीनों में ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स के ऊपर फोकस करना है, राइट। तो आपने जब इन्विटेशन करना, कॉलिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग करना सीख लिया, तो आगे सिस्टम क्या रह जाता है, फॉलोअप और क्लोजिंग। तो आज जो ट्रेनिंग है, आज डे 2 है, आज आप यहाँ पे सीखोगे, जैसे आपने हेडलाइन भी पढ़ी होगी, वी लर्न हाउ टू डू इन्विटेशन, कॉलिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। कैसे हमने पर्सन को इनवाइट करना है, कैसे बात करनी है, अननोन से कैसे बात करनी है, नॉन से कैसे बात करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, आज आप ये सीखोगे। पर सीखने से पहले जो सबसे मेन चीज है, जरूरी, अभी आप एएस हो तो आपको मैं पहले ही काफी चैलेंजेस आएंगे, जो आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, उसके बारे में बात करूंगा। जब आप मार्केट में जाओगे इन्विटेशन करने, प्रोस्पेक्टिंग करने, तो आपको ऑब्वियसली बात है, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, अपने दोस्तों को बताओगे, तो आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन, डाउट्स मिलने शुरू होंगे, बहुत चीजें पता लगनी शुरू होंगी। तो अभी आप देखिए, अगर कोई ब्रांड है,
ये मैंने टॉमी पहना है ना, ये मैंने टॉमी पहना है, ये आईफोन है ना। तो हर एक चीज की एक क्या है, कॉपी है। जैसे एक एडिडास है, एडिडास ब्रांड है, एडिडास का क्या बन जाता है, एडिडॉस। एक प्यूमा ब्रांड है, प्यूमा का बन जाता है इंडिया में पम्मा, पम्मा ब्रांड। हर चीज की क्या हो जाती है, कॉपी। आईफोन नए नए आए, साथ ही साथ चाइना वाले मोबाइल आगे। कॉपी क्या होती है, कॉपी कॉपी होती है, और ब्रांड हमेशा ब्रांड होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी 4 करोड़ की है, तो एक डीसी कोई इंडिया की कस्टमाइज कंपनी थी, उन्होंने एक गाड़ी निकाल दी डीसी बनती। तो डीसी बनती और लैम्बोर्गिनी, डीसी बनती की कीमत लगती 30 लाख। तो ये लैम्बोर्गिनी की बिल्कुल डाउन सी गाड़ी, पर उसकी 0% सेफ्टी है। कॉपी तो कॉपी रहेगी, ब्रांडेड चीज हमेशा ब्रांडेड रहेगी। तो आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब आप बिजनेस करने निकलोगे तो आपको फॉरएवर क्या है, फॉरएवर एक ब्रांड है। क्या है जी, फॉरएवर एक ब्रांड है। आपको पता होना चाहिए आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हो, 160 प्लस कंट्री में फॉरएवर है। पिछले 43-44 साल से फॉरएवर वर्क कर रही है। कितने हजारे लाखों डिस्ट्रीब्यूटर फॉरएवर में वर्क कर रहे हैं। कितने लाखों करोड़ों के चेयरमैन बोनस फॉरएवर अपने डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कितनी चैरिटी करती है फॉरएवर, कितनी आपकी खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है। फुली कैश रिच कंपनी है फॉरएवर। फॉरएवर इज अ ब्रांड। तो जब आप ब्रांड कोई भी स्टार्ट करोगे तो ब्रांड के साथ साथ मार्केट में क्या आएगी आपके सामने, कॉपी भी बहुत आएगी। तो कॉपी क्या आएगी, वेस्टिज। लिख लीजिए, आपको बहुत सारी कंपनीज के लोग मिलेंगे, जैसे वेस्टिज होगी, ऑरिफ्लेम होगी। यहाँ पे जितने पुराने सुपरवाइजर एएस बैठे हैं तो मुझे याद दिलवा सकते हैं अभी कितनी मार्केट में कंपनीज हैं। ओके लाइफ केयर होगी, एम्बे होगी, है ना। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, ईबे होगी, जहां मोदी केयर होगी, जस तो ये सभी क्या है, कॉपी। सभी के सभी कॉपी है। किसी कंपनी की बैकग्राउंड अगर आपने चेक करना है तो बैकग्राउंड ऐसे चेक करिए। इंडिया मार्ट होगी, हाँ जी, डीसी बनती बंद भी होगी, बिल्कुल जी, डीसी बनती बंद होगी। चाइना के मोबाइल कब आए थे, बंद हो गए। आईफोन आज भी चल रहा है। तो जब आप मार्केट में बिजनेस करने निकलोगे दोस्तों, ठीक है, तो आपको नकली कंपनीज भी बहुत मिलेंगी जो आपको बोलेंगी फॉरएवर में ऐसा होता है, फॉरएवर में वैसा होता है, फॉरएवर में ये करना पड़ता है, फॉरएवर में वो करना पड़ता है, आप हमारे पास आइए, आपको हम ऐसे करोड़पति बना देंगे। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, ऐसे करोड़पति कोई नहीं बनता। अगर ऐसे करोड़पति बनते होगे, मुझे आज भी याद है जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मैं मनदीप सर की ट्रेनिंग, जो जैसे आज आप मेरी ट्रेनिंग लगा रहे हो, तो मैं मनदीप कंबोज सर की ट्रेनिंग लगाया करता था। तो ट्रेनिंग्स में सर ने हमें सिखाया, सर ने बताया, जब वो फॉरएवर में उनको चेयरमैन बोनस मिले, 84 लाख का चेयरमैन बोनस मिला, तो बहुत सारी कंपनी उनके पास आई, आप हमारी कंपनी में आ जाइए, आपको हम 5 करोड़ देंगे, आपको हम 6 करोड़ देंगे। तो आप अंडरस्टैंड करें, आपको एक बार 2 करोड़ रुपए मिल भी गया, क्या आप अपनी पूरी लाइफ निकाल लोगे? 2 करोड़ में क्या कुछ कर लोगे? घर बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा, बाकी सारी जिंदगी कैसे निकलेगी? पैसे की वैल्यू, पैसे की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, पैसा आपके पास बार बार आए। एक बार पैसा आ गया, ये नहीं है 10 लाख रुपए एक साथ आ गया खत्म हो जाएगा, एक साथ सारी जिंदगी थोड़ा 10 लाख से निकलनी है। पैसा हर महीने आता रहे, बार बार आता रहे, सारी जिंदगी आता रहे। ये पैसे में वैल्यू, ये पैसे में क्वालिटी होनी चाहिए जहां से आपको पैसा आ रहा है। तो मार्केट में दोस्तों आपको बहुत सारी नकली कंपनीज मिल रही है, जहां के बड़े बड़े लीडर कहेंगे यहाँ पे ऐसे होता है, काले कोट पैंट पहन के घूमेंगे, है ना। उनके प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी नहीं होती। एक बाबा जी भी की कंपनी भी थी, है ना, हमारा भी एलोवेरा आता है, वो कहेंगे पतंजलि का भी एलोवेरा आता है। तो आपने चेक करना है उनका बैकग्राउंड, उनकी क्वालिटी बिल्कुल 0 क्लास होगी। तो आपको ये चैलेंजेस आएंगे, आपको ये नकली A2 DC शाम कंपनियां बहुत मिलेंगी, आपने कहीं भी भटकना नहीं है। अगर गुरिंदर बाजवा इन चीजों में भटक जाता तो आज गुरिंदर बाजवा ना होता। हमें भी बहुत सारी कंपनी वाले लोग मिले, वो फॉरएवर में नहीं, ये तो शुरू शुरू में चलनी थी। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें छोड़कर किसी और कंपनी में गए, वो आज एक से दूसरी कंपनी में गए, दूसरी से तीसरी में गए, आज टिक के घर बैठे हैं। कई तो 8 साल में 10-10 कंपनियां चेंज कर चुके हैं। सेटिस्फैक्शन है। पर फॉरएवर माई फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म, FLP मींस फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म इज फॉरएवर। आप फॉरएवर में आ गए हो, ये बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है इसके ऊपर। गूगल पे लिखो वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, तो फॉरएवर का नाम आता है, किसी ABC राम लली शली कंपनी का नाम नहीं आता। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, आप एक ब्रांड के साथ ज्वाइन हुए हो, ठीक है, ये बेस्ट फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म है फॉरएवर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आप ब्रांड वाले काम का कंपनी के साथ काम करोगे तभी आपका काम चलेगा। अगर आप नकली फिकली कोई ऐसी, कोई 32 से कंपनी शुरू हुई है, कोई फिरोजपुर से कंपनी शुरू हुई है, कोई MP से कंपनी शुरू होगी और कह दिए हाँ जी इन्होंने इतने करोड़पति बना दिए, इतने का चेक आ गया, बड़ा कुछ फेक मार्केट में दिखाते हैं, तो आपने उन चीजों में भटकना नहीं है। आपका टारगेट, आपका सिस्टम आपके ध्यान में पता होना चाहिए, आप किस कंपनी के साथ ज्वाइन हुए और कंपनी के साथ, किस ग्रुप के साथ, टीम 564 के साथ ज्वाइन हुए, राइट। तो सेकंड चीज, इसके अलावा आपको और बहुत सारे इजी मनी वाले, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने निकलोगे मार्केट में, आप काम करने निकलोगे, तो आपको बड़े सारे इजी मनी वाले, है ना, इजी मनी वाले बड़े प्लेटफॉर्म दिखाई देंगे आपको, बड़े सारे स्क्रीनशॉट आएंगे रंग बिरंगे। आज हमने 20,000 कमाया,
आज हमने 30,000 कमाया, जिसको हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, मैं तो बोलता हूं उसको मजदूरी वाला काम। आप बिजनेस करना चाहते हो और मजदूरी करना चाहते हो, मुझे ये बताओ। मजदूर तो नहीं बनना किसी ने। देखिए, आपने एक चीज अंडरस्टैंड करनी है दोस्तों, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। मार्केट में 90% जो लोग हैं, 90% लोग एक्टिव इनकम के पीछे भागते रहते हैं। उनको ये दिखता है बस आज की हमारी दाल रोटी चल जाए, कल की कल देखेंगे। हमारी आज की दाल रोटी चल जाए, कल की कल देखेंगे। हमने जिंदगी में अगर दोस्तों कामयाब होना है, अमीर बनना है, अपने सपने पूरे करने हैं, आपने एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाना है, तो आपने अपने पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करना। किस चीज के ऊपर? पैसिव इनकम के ऊपर। भी आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको पैसा आ रहा है, आप 6 महीने काम पे नहीं भी जा रहे हो तब भी आपको पैसा आ रहा है। एक ऐसा सिस्टम आपने तैयार करना है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग, जे बहुत सारी कंपनीज आपको बड़े सारे मैसेज आएंगे, जैसे बिजगुरु है ना जी। यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स में बताएं कौन सी ये कंपनीज आती हैं। बहुत सारे फॉरएवर में भी डिस्ट्रीब्यूटर थे जो इन कंपनी को साथ साथ करते हैं, जैसे आशुतोष प्रातिष्ठ है ना, पुष्कर राज ठाकुर है। आपने इनकी बातों में नहीं आना। लीड गुरु है, लीड्स गुरु है, हाँ जी, बिज गुरु है, आई डिजिटल प्लानर है। वो क्या करते हैं? मजदूरी वाला काम। आज काम किया, सारा दिन लगे रहे, आपने दिहाड़ी में 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 कमा लिया। पर कब तक? आप सारी जिंदगी थोड़ा लेबर की तरह, मजदूरी की तरह करते रहोगे। कभी तो बंदे का दिल करता है ना, यार आज मैं रेस्ट करूं, अभी यार मैं घूमने जाना है, मैं वहां पे जाऊं। तो वो है एक्टिव इनकम। जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा, जब काम करना छोड़ दिया तो पैसा नहीं आएगा। फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैं 2014 में फॉरएवर में आया था और 2015 तक मैंने मनदीप सर को ट्रेनिंग लगाते देखा। 2015 से लेकर, आप यकीन नहीं करोगे, 2021 तक सर ने एक ट्रेनिंग तक नहीं की, सर ने एक ज्वाइनिंग तक नहीं करी, फिर भी सर इंडिया के टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर में रहते थे। मैंने 2014 में फॉरएवर को स्टार्ट किया, 2015 में मैनेजर बना, 16 में काम किया, 16 से लेकर 17 तक मैंने एक ज्वाइनिंग तक नहीं करी। पर 16 से 17 तक भी मैंने 35 से 40 लाख रुपए एक साल में कमाया, बिना एक पर्सन को ज्वाइन कराए। एक साल काम किए बिना भी आपको पैसा आ रहा है। ऐसा सिस्टम कहीं और मिलेगा? तो उसको बोलते हैं हम पैसिव इनकम। तो आपने पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करना है। आपने उन चीजों के ऊपर लालच में नहीं आ जाना, यार वो स्क्रीनशॉट आया उसने। बड़े फेक स्क्रीनशॉट आते हैं आजकल, बड़ा इंस्टाग्राम पे चल रहा है। आपके किसी नॉन दोस्त का ही इंस्टाग्राम हैक हुआ होगा और उसने वॉलपेपर पे अपनी फोटो के साथ एक स्क्रीनशॉट और एक मैसेज लगाया होगा, उसमें लिखा होगा 35,000 इन्वेस्ट किए 5 लाख आ गया, 35,000 इन्वेस्ट किए 2 लाख आ गया, 10,000 इन्वेस्ट किए 1 लाख आ गया। तो ऐसी बातों में नहीं फंसना। इजी मनी के पीछे जिंदगी में कभी नहीं भागना है, ये बात दिमाग में बिठा लो। इजी मनी के पीछे कभी भी जिंदगी में नहीं भागना। इजी मनी डेंजर जोन। तो ये सभी क्या है? डेंजर जोन है। बहुत सारे लोगों के पैसे खराब हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे फंस जाते हैं। पर फॉरएवर एक ऐसा एक प्रॉपर बिजनेस है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे कोई मैं कहता हूँ आपने जो 40 साल में करना था, जहाँ पे 5 साल में कर सकते हो, पर 5 साल तो आपको देने पड़ेंगे, 4 से 5 साल, फिर जाके आप अपनी जिंदगी में बना सकते। हाँ, एक क्रिप्टो है सबसे बड़ा इस टाइम जो स्कैम चल रहा है, क्रिप्टो के ऊपर चल रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं जो उस मार्केट को होल्ड करते हैं, पूरी मार्केट को खरीद कर क्रिप्टो की वैल्यू, बिटकॉइन की वैल्यू 50-50 लाख तक लेकर चले गए। बड़े लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। मेरे बड़े सारे दोस्त थे, उन्होंने आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 15-15 लाख रुपया बिटकॉइन में लगा दिया। आज उनका 15 लाख, क्रिप्टो बिल्कुल एकदम ही ऐसे डाउन हुई, 15 लाख का किसी का 2 लाख रह गया, जिसने 5 लाख लगाया था उसका 70,000 रह गया, है ना। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके पीछे लोग भागते हैं, इजी मनी के पीछे। लोग कहते हैं यार 35,000 रुपया मैं फॉरएवर में लगाऊंगा, इससे अच्छा क्रिप्टो में लगा देता हूँ, इससे अच्छा मैं शेयर मार्केट में लगा देता हूँ। भाई कुछ नहीं बनेगा। फॉरएवर में लगा दिया तो सारी जिंदगी की रोटियां हैं। जैसे पुराने टाइम में कहा करते थे लोग, गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ सारी जिंदगी की रोटियां हैं। तो फॉरएवर ऐसा चीज है, फॉरएवर में आ जाओ तो सारी जिंदगी के सपने पूरे हैं। ये नहीं भी एक साल में जो सपना है वही पूरा होगा, सारी जिंदगी के जितने सपने पूरे हैं सब पूरे हो जाएंगे, आने वाली पुश्तें तक सुधर जाएंगी। तो फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। इस मार्केटों का क्या पता कब डूब जाए, कब नीचे गिर जाए, क्या करोगे? इसके ऊपर थोड़ा डिपेंड हो सकते हो। तो आपने अंडरस्टैंड करना है, इन चीजों के पीछे भटकना नहीं है। क्योंकि जब आप मार्केट में सर्च करना निकलोगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, पहले ही बता देता हूं। बहुत सारी नकली कंपनीज, बहुत सारी ये बिजगुरु, फुर्स गुरु, ऐसी कंपनीज, एफिलिएट मार्केटिंग, बड़ी क्रिप्टो, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, बड़े फॉरेन के लोगों के मैसेज आते हैं, उन्होंने 5-7 फोटो लगाई होती हैं, हम इन्वेस्टर लिखा होता है, आपका पैसा हम फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, आप हमें 20,000 दे दीजिए, आपको लाख रुपया देना शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, सब फ्रॉड होता है। हवा में क्या चल जाएगा? फॉरएवर है, एक कंपनी है, इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना। एक कंज्यूमेबल आइटम है, एक टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट खत्म होगी दोबारा खरीदेगा ना कस्टमर। कंज्यूमेबल आइटम है ना, एक बार जो थोड़ा भी इंश्योरेंस का पेज आपको एक बार भेज दिया, सारी जिंदगी फिर बैठे हैं। कंज्यूमेबल आइटम है, ये फॉरएवर का हनी है, मैं एक बार खाता हूँ, खत्म होता है, मैं फिर खरीदता हूँ अपने लिए, राइट। ये फॉरएवर का वो आता है अपना परफ्यूम, तो इसको मैं यूज करूंगा, ये खत्म होगा, फिर मैं दोबारा खरीदूंगा, मेरी फिर सेल डलेगी, तो मेरी पूरी टीम खरीदती है।
तो ये सारी जिंदगी चलता रहेगा ना सिस्टम, कंज्यूमेबल आइटम है। और ये मार्केट में क्या चलता है, हवा में। तो आप में हवा में चलने वाले कामों के ऊपर ध्यान नहीं देना। क्लियर है जी, समझ गए बात को? हाँ जी, काजल जी कह रहे ने भी माला तो एक पर्सन है 3 करोड़ रुपया क्रिप्टो च लगवा देता, ਤੇ ਹੁਣ 3 करोड़ रुपया मिला था 50 लाख रुपया भी नहीं लिया होना, लोगों ने 3 करोड़ रुपया लगा देता। सो मार्केट में जब आप जाओगे तो इन चीजों के बीच फंसना नहीं है, अंडरस्टैंड कर लें। 8 साल से मैं फॉरएवर में हूँ, बड़े लोगों को मैं जानता हूँ फॉरएवर में जो 20 साल से हैं, 25 साल से हैं, 30 साल से हैं, वो सक्सेसफुल है। 8 सालों में बड़े लोगों को मैंने इन चीजों के पीछे भागते देखा है, चाहे वो नकली कंपनीज हैं, चाहे वो मोदी केयर, वेस्टेज, ओके लाइफ केयर, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, चाहे वो ये एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह वाले पर्सन है, ठीक है, 1 महीना 2 महीना बंदा जोश में काम करता है, फिर खत्म, फुस टाइम फिश। चाहे वो स्टॉक मार्केट, यार मैंने 20,000 इन्वेस्ट किए क्रिप्टो में, आज 25 हो गया, 27 हो गए, 6 महीने बाद पता चलता है 25 का 25 भी नहीं रहा। सो क्लियर हो रहा है जी बातें मेरी? आप सभी एएस हो तो आपने ये चीजें क्लियर करनी है, इन चीजों में नहीं फंसना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो आज का सेशन है। भी नेक्स्ट सेशन टॉपिक क्या है आपका? तो इन डेंजर जोन्स हैं, जो इन डेंजर जोनों से बचकर रहना है। अब जितने जितने आपके एएस बनेंगे, शुरू में उनको चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी, मजा आएगा, चैलेंजेस आएंगे, पहले ही उनके क्लियर हो जाएंगे। तो नहीं भले बहुत सारे भोले, बहुत सारे नए बच्चे फंस जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, पर आपको पहले ही ये ट्रेनिंग मिल गई है, आपको पहले ही ये मेरी ट्रेनिंग मिल जाएगी आपके नए एएस को, वो कभी भी इन चीजों में नहीं भटकेगा। जो सुन भी रहा है, जो देख भी रहा है, कहीं नहीं भटकना है। अगर मार्केट में नकली कंपनी वाला भी कोई ये वीडियो देख रहा है तो फॉरएवर में आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। सो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं जी, इनविटेशन। क्या चीज है जी? इनविटेशन। इनविटेशन में क्या होता है, सबसे पहले कौन से लोग आते हैं हमारे साथ? नॉन पर्सन। तो नॉन पर्सन को आने के लिए सबसे पहले जो पहला स्टेप आपने क्या करना, अपनी एक लिस्ट बनानी। क्या करनी है जी? अपनी एक लिस्ट बनानी है, कम से कम 100, 150, 200 बंदों की, नॉन लोगों की लिस्ट बनानी है। कल भी जैसे आपको मैंने बताया था, आज थोड़ी सी डीप में जाएंगे इस चीज के ऊपर भी, आपने इन्विटेशन कैसे करना है। तो आपने अपनी सबसे पहले लिस्ट बनानी है। लिस्ट कहाँ से बनानी है? नॉन पर्सन आपके सबसे पहले कहाँ होते हैं? आपके जो मेन दोस्त हैं, मेन जिनके साथ आप रोज मिलते, खाते, बैठते, उठते हो, कॉलेज में पढ़ते हो। कई आपके सीनियर्स होंगे, वो भी आपके नॉन है। कई आपके जूनियर्स होंगे कॉलेज में, बीए में, बीसीए में, एमबीए में, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन में, जहाँ पहले पढ़ते थे, जहाँ पढ़ते हो, है ना, जहाँ आप कहीं पे जॉब करते हो, जॉब के आपके कलीग्स हैं, जहाँ आपके पुराने मित्र हैं, जितने नॉन दोस्त हैं। अगर आपकी 20 साल एज हो चुकी है तो पिछले 5 सालों में जिन लोगों से जानते हो, 10 सालों से जानते हो। अगर आपकी 30 साल हो चुकी है तो 20 सालों से जिन लोगों को जानते हो, मतलब जिस एज ग्रुप के भी आप हो, अब तक जितने लोगों को आप मिले हो, जिनका आपके फोन में नंबर सेव है, जिनको आप इंस्टाग्राम पे आप एक दूसरे के साथ ऐड हो, स्नैपचैट पे एक दूसरे के साथ ऐड हो, ठीक है, सबकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना लेनी है। सबसे जरूरी चीज, इस ट्रेनिंग के बाद ही कॉलिंग नहीं शुरू कर देनी है। इस ट्रेनिंग के बाद ही कॉलिंग नहीं शुरू करनी है। काफी पुराने एएस हैं जो ये चीजें सीखे हुए हैं, वो कर सकते हैं। जो जितने नए एएस हैं जिन्होंने ये चीजें नहीं सीखी हैं, अभी कॉलिंग नहीं शुरू करनी है। ये मेरी कल और परसों की दोनों ट्रेनिंग लगानी है। चारों ट्रेनिंग लगाने के बाद आपने अपना वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो नॉन दोस्तों को बताने से पहले तो आपने अपना एएस करना होता है, वो आपने कर लिया है। एएस करने के बाद आपने क्या करना होता है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, स्नैपचैट स्टोरी, सब पे फॉरएवर का गा पा देना है। अपने भी आप कुछ करना शुरू कर चुके हो। आपने अपने सीनियर्स की अचीवमेंट्स की फोटोज, मेरी फोटोज गाड़ी के साथ, ठीक है, जितनी अचीवमेंट्स आप देखते हो, आपने दुनिया में ढिंडोरा पीट देना है भी, आपने कोई ना कोई काम शुरू कर दिया है। लोगों को पता लग जाना चाहिए, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, जितने आपके जान पहचान में सर्कल है, भी आप कुछ कर रहे हो। आपने कोई सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सब